नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, लास्ट क्लास में हमने क्लास थी हमारी वैसे लास्ट 13 और अभी आपकी 14 है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था भाज्य संख्याएं और सम संख्या पे विषम संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टी थी वो देखी थी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपनी सहभाज्य संख्या और आपके ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या देखते हैं। पहले देखते हैं हम सह अभाज्य संख्या। दोस्तों पहले देखते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं हम सह अभाज्य संख्या। क्या होती है सहभाज्य संख्या? दोस्तों क्या होती है सहभाज्य संख्या? सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका HCF सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका HCF यानी जो आपका महत्तम समवर्तक जो होता है, जिनका HCF 1 होता है, वे संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका HCF यानी महत्तम समवर्तक 1 होता है, वे हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2 और 6। जैसे आपका कोई एग्जांपल एक और है, जैसे 3 और 12 ले लिया हमने। एक आपको जैसे हमने कोई ले लिया 9 और 16। तो यहां देखेंगे हम दोस्तों 2 और 6 का HCF 1 आएगा क्या? नहीं, 2 और 6 का आएगा 2, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देखेंगे 3 और 12 का जो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 3, ये भी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देखेंगे 9 और 16 को, ये दोनों क्या एक दूसरे से कट रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो इनका जो HCF आएगा दोस्तों, इनका जो HCF आएगा वो हमारा 1 आएगा। ये हमारी सहभाज्य संख्या हो गई। एक जैसे हमारी 13 और 15, 7 और 9, 2 और 5, 2 और 3, ये सभी हमारी सहभाज्य संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सभी सहभाज्य संख्या हैं। अब हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, आपका ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या देखेंगे भी। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, और ये थे आपके को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो देखा था वो था आपका को प्राइम नंबर, और ये है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर वे होते हैं, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या वे होती हैं जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई सम संख्या हो। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक सम संख्या हो, वो हमारी अभाज्य संख्या, वो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। जब कोई दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई सम संख्या हो, सम
संख्या, सॉरी थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है, सम संख्या हो वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जब कोई दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक सम संख्या हो वो जुड़वा अभाज्य संख्या, ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। इसकी एक डेफिनेशन और है, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, इसकी एक डेफिनेशन और है वो भी लिख लेंगे दोस्तों। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, जब दो अभाज्य संख्याओं जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो हो, वो हमारी जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है तो वो हमारी ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पहली डेफिनेशन में क्या पढ़ी, जब कोई दो अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई सम संख्या हो वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। और सेकंड डेफिनेशन क्या थी हमारी, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है तो हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका 17,19 ये हो गया एक आपका, और एक आपका जैसे 29,31 एक ये हो गया जैसे, और एक आपका जैसे 19,21। ठीक है, अब हम देखेंगे पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब कोई दो अभाज्य संख्याओं के बीच सम संख्या हो तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 17 और 19 के बीच कौन सी संख्या है हमारी, 18, और 18 एक कैसी संख्या हमारी, 18 एक सम संख्या है। तो क्लियर, 17 और 19 हमारी ट्विन प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनके बीच में 18 भी आ रहा है। अब हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो हो तो 19 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना रह गया, 17, 18, 19, तो दो का डिफरेंस हो गया। तो सेकंड डेफिनेशन भी हमारी क्लियर। तो ये आपकी एक ट्विन प्राइम नंबर हो गया, तो ये आपका एक ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब हम इसको देखेंगे 29 और 31 को देखेंगे। तो 29 और 31 के बीच में कौन सी सम संख्या हमारी, 30 हमारी एक सम संख्या है। तो पहली डेफिनेशन क्लियर। सेकंड देखेंगे, उनका अंतर दो हो तो 31 में से 29 को माइनस करेंगे तो आपका 2 रह जाएगा। तो ये भी हमारी क्लियर, सेकंड डेफिनेशन भी क्लियर। तो ये भी आपका एक ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे 19 और 21 को। 19 और 21 को, 19 और 21 के बीच में आपकी कौन सी संख्या है, 19 और 21 के बीच में आपकी एक संख्या है 20। ठीक है, 20, और इनका जो होगा वो माइनस 21 में से 19 गया तो कितने रह गए, ये भी आपके 2 रह गए। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन भी क्लियर, सेकंड डेफिनेशन भी क्लियर। ठीक है दोस्तों, बट क्या 21 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 21 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। समझे दोस्तों, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर, ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। ये जो संख्या है 19, 21 दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। पहली को भी कर रही है, जैसे कोई सम संख्या हो तो 19 और 21 के बीच में 20 है, मानना पड़ेगा 19 और 21 के बीच में 20 है, सम संख्या है। पहली कंडीशन क्लियर। 19 और 21 का अंतर, 19 और 21 का अंतर 2 है, 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो 2। सेकंड डेफिनेशन भी क्लियर। बट 21 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 19, 21 ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा।
आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। एक होती है दोस्तों आपकी क्या, संपूर्ण संख्या। एक होती है आपकी संपूर्ण संख्या, वो क्या होती है उसको भी देखेंगे। परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या ये क्या होती है दोस्तों आपकी, संपूर्ण संख्या क्या होती है। तो संपूर्ण संख्या आपकी वो होती है जहां पर संपूर्ण संख्या वो होती है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या जिस संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या के सॉरी दोस्तों, जिस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना यानी 2 टाइम्स दुगना होता है। संपूर्ण संख्या जिस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना होता है, वो संख्या संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कहलाती है। समझे दोस्तों, क्या डेफिनेशन है। संपूर्ण संख्या जिस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या का दुगना होता है, उस संख्या का दुगना होता है, वो संख्या संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर कहलाती है या होती है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे इसका एक, जैसे कोई संख्या ले लो, हम 28 लेते हैं, जैसे कोई 28, तो 28 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके 1 2 1 2 4 7, 1 2 4 7 के बाद आपका 14 और एक आपका 28। इनको ऐड करेंगे, सबको इनको ऐड करेंगे, 1 और 2 3 और 4 7 14 28 और 28 56। ये ऐड करने पे हमारे दोस्तों 56 आ गए। अब 28 का डबल, 28 का डबल, 28 का डबल कितना हो गया, 28 का डबल कितना हो गया आपका 56। तो 28 जो है हमारा, 28 हमारा एक परफेक्ट नंबर है यानी संपूर्ण संख्या है। 28 हमारी एक संपूर्ण संख्या है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 12, एक संख्या हमारी 12। तो 12 के क्या होते हैं 1 2 3 4 6 12, 12 के 1 2 3 4 6 12। अब इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12, 16 और 12, 16 और 12 28, 16 और 12 आपकी 28। तो 12 हमारी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, 12 हमारा कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब एक संख्या लेते हैं हम, जैसे 6 ले लो, एक संख्या 6 है, जैसे 6 लेते हैं, एक संख्या हमारी 6। तो 6 के गुणनखंड करेंगे, क्या होने वाले हैं 1 2 3 6 और 12। ठीक है, 1 2 3 6, सॉरी 12 नहीं होगा दोस्तों, 12 नहीं होगा, पिछले में कुछ मिस्टेक होगी क्या, देख लेंगे।
1 2 3 और 6, 1 और मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 आपका 6, और 6 और 6 आपका 12। ठीक है दोस्तों, और 6 का दूना कितना होता है, 6 का दूना आपका 12। तो ओवरऑल 6 भी हमारी एक परफेक्ट नंबर है, 6 भी हमारी एक संपूर्ण संख्या है। अब हम जैसे कोई संख्या जैसे 4 है, 4 को लेते हैं, हमारी एक संख्या जैसे 4, तो 4 के 1 2 और 4, ठीक है, 1 2 और 4, 1 और 2 3, 3 और 4 आपके 7, बट 4 का डबल कितना हो गया दोस्तों आपका 8, 4 का डबल 8। तो 4, ये जो 4 है हमारी, ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, 4 हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं 4 हमारा कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही करके देख सकते हैं आप और भी क्वेश्चन, तो ऐसे करके और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे और एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। जैसे कोई नंबर है हमारा, जैसे 18 ले लो हम, 1 2 3 6 9 और आपका 18। अब इनको ऐड करेंगे दोस्तों, 2 और 1 3, 3 और 3 आपका 6, 6 और 6 12, 12 और 9 आपका 21, 21 और 18 आपका, सॉरी 21 और 18 ये आपके 39, बट 18 का हम डबल करेंगे, ये होता है आपका 36, और ये आपका कितना है 39। तो 18 जो हमारा, 18 हमारा कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है, 18 हमारा कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इससे आगे हमें पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद आई होप समझ में आ गया होगा आपके, कई एग्जांपल दिए मैंने इसके क्वेश्चन के, तो लगता है समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही जैसे मोस्ट हैं, मतलब कम पूछे जाते हैं, बट पढ़ाना तो सभी पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी जो नहीं पूछे, बिल्कुल कुछ तो पूछा ही जाता है, 2% 3% तो पूछे ही जाते हैं, तो पढ़ाने तो पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डेसिमल, जो आपका दशमलव है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना डेसिमल, जो आपका ये दशमलव के नाम से है। ठीक है, दशमलव में ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका शांत, एक तो होता है आपका शांत, और दूसरा होता है आपका अशांत। ये दो टाइप पढ़ेंगे दशमलव में हम। ठीक है, इनको हम अवशानी और अनअवशानी भी बोल देते हैं। एक तो होता है अवशानी, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपको अनअवशानी, अनअवशानी, अनअवशानी। जो हमारा शांत है इसको अवशानी बोलते हैं, और जो अशांत है, अशांत दशमलव है, उसको हम अनअवशानी बोलते हैं। ये होते हैं टर्मिनेटिंग, और ये होता है टर्मिनेटिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दो होते हैं ये, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखते हैं इसको क्या होते हैं ये शांत जो है यानी टर्मिनेटिंग, शांत, टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है आपका, जो हमारा शांत दशमलव है, ये आपका क्या होता है, ये होता है जैसे कोई हम एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल से देखेंगे इसको, जैसे कोई हमारी संख्या है जैसे 7/10, 7/10, तो कितना हो गया 0.7, तो ये यहीं पर रुक गया 0.7, ये यहीं पर रुक गया, तो ये हो गया हमारा शांत। जैसे कोई आपका जैसे 1/2, तो ये 0.5, तो ये यहीं पर रुक गया, ये हो गया दोस्तों आपका शांत यानी टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल और जैसे देखते हैं, जैसे 1/3 नहीं, 1/3 नहीं होगा, 1/4, 1/4, तो 0.25, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया शांत। अब इसके बाद हम देखेंगे अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है हमारा ये अशांत या अनअवशानी, नंबर 2 वाला जो है अशांत, ये आपका अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग। दोस्तों आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक पुनरावृत्तिक और एक अपुनरावृत्तिक। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है पुनरावृत्तिक जिसमें किसी भी नंबर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्तिक, और एक होता है आपका अपुनरावृत्तिक, ठीक है दोस्तों। इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें पुनरावृत्ति होती है। तो पहले देखेंगे ये पुनरावृत्तिक जो नंबर 1 वाला है, नंबर ए कौन सा? पुनरावृत्तिक या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है दोस्तों। पुनरावृत्ति में क्या होता है, जैसे कोई एक एग्जांपल जैसे हम ले रहे थे पिछले क्वेश्चन में 1/3, तो 3 का जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारा क्या आता है दोस्तों? 0 3 3 3 3 3 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा, ये कहीं पर रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा 0.333333। तो ये आपका क्या होगा? ये दोस्तों आपका पुनरावृत्ति, ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग का जो ए पार्ट है पुनरावृत्ति वो हो गया। इसको हम पुनरावृत्ति दशमलव बोलेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव, जिसमें बार बार एक ही वर्ड आ रहा हो, बार बार एक ही नंबर आ रहा हो, जैसे 0.333333, जैसे 1/9, 1/9। इसका करेंगे, कोई छोटी नंबर लेते हैं, कोई छोटा तो कोई याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। इससे समझ गए होंगे पुनरावृत्ति का मतलब क्या? 1/3 है तो 0.333333, ये आपका पुनरावृत्ति हो गया। इसके बाद जो सेकंड था अपुनरावृत्ति, उसको देखेंगे। अपुनरावृत्ति बी, अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति में क्या होता है दोस्तों आपका? अपुनरावृत्ति जैसे आपको पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 22/7 क्या होता है इसका मान? 3.1428 डैश डैश डैश। ये मतलब अलग अलग नंबर हैं, ये इन्फिनिटी तक, ये रिपीटेशन नहीं होता, इनका रिपीटेशन नहीं होता। कभी कोई वर्ड आएगा जैसे 1 4 2 8, इसके बाद और भी कोई नंबर होंगे, तो ये हो गया आपका अपुनरावृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हैं, एक पुनरावृत्ति एक अपुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में क्या था? कोई भी दशमलव के बाद कोई भी एक नंबर उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 1/3 में हमने देखा था 0.333333 इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0.333 इन्फिनिटी तक, तो उसकी वहां पर पुनरावृत्ति हो रही थी, उसकी वहां पर पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार। और ये है आपका अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति क्या है आपका? जैसे 22/7, तो 3.1428 और भी आगे नंबर हैं, बट वो सब डिफरेंट हैं। कोई भी जैसे 1428 ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, अलग अलग नंबर आएंगे, तो वो हमारा हो गया अपुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वहां पर अब आपके परमेय संख्या और अपरमेय संख्या रहेगी सिर्फ, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कुछ मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वनडे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस सबके लिए बेनिफिशियल है ये क्लास, तो अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। और दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई है, यूपी पुलिस की आने वाली है, योगी जी का एक नोटिफिकेशन भी आया था अभी, ट्वीट, तो यूपी पुलिस भी आने वाली है, और दिल्ली पुलिस के आपके फॉर्म चल ही रहे हैं, लास्ट डेट आपकी 30 तारीख है। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने फिल कर लिया वो ठीक है, नहीं किया वो कर लें, और तैयारी करते रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।